रामपुर छोटा सा लेकिन बड़ा ही सुंदर गांव था। यहाँ खाने पीने की हर चीज मिल जाती थी, इतनी कि शहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सुबह होते ही भोला बिरयानी वाले की दुकान से उठती ताजी खुशबू पूरे चौक को महका देती थी। आओ भाई आओ, गरमा गरम बिरयानी तैयार है। लीजिए गरमा गरम बिरयानी। भाई एक प्लेट चिकन बिरयानी दे दो, बड़ा नाम सुना है तुम्हारी बिरयानी का। वाह भोला, तेरी बिरयानी तो दिन ब दिन स्वादिष्ट होती जा रही है। मेहनत और दिल से बने खाने का स्वाद अलग ही होता है भैया। ए गुलाबो, घर पे है क्या? देख आज मैं काम से जल्दी आ गया हूं। सुनिए, आज इतनी जल्दी लौट आए? अभी तो दिन बाकी है, सूरज भी आराम नहीं करने गया। गुलाबो, ऐसी लाजवाब बिरयानी बनावेगी तो माल कैसे टिकेगा भला? सब चट कर गए आज तो। हे राम, 3 पतीले बिरयानी बनाए थे आज और सब चट भी हो गए। वाह रे किस्मत। अरे हाँ भाई हाँ, सच्ची में आज तो मजा आ गया। ले पकड़, ये रही आज की कमाई। देख गुलाबो, पूरे 2000 बने आज। कुछ तू रख ले अपने काम के लिए, बाकी अलमारी में संभाल के रख दे, वरना फिर ढूंढते रहेंगे। गुलाबो पैसे लेकर चली जाती है और भोला बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगता है। आज भी भोले की दुकान पर खूब भीड़ थी। लोग आते, हंसते, बातें करते। लेकिन कहते हैं ना, किसी की तरक्की सबको रास नहीं आती। रमुआ भी वैसा ही था, अंदर ही अंदर जलता रहा, बस मौका ढूंढता रहा कुछ कहने का। अरे पहले तो लोग मेरी दुकान पे लाइन लगाते थे, अब तो सब बिरयानी बिरयानी चिल्लाते घूम रहे हैं। मालिक, मेरे को तो पूरा यकीन है भोला बिरयानी में कुछ ना कुछ मिलाता जरूर है। हाँ रे, वही तो मालूम करना है। कब तक बैठे रहेंगे यूं? अपना धंधा भी तो चलाना है ना। दिन भर की थकान के बाद भोला दुकान बंद करके घर की ओर चला ही था कि सामने से कोई परिचित सा चेहरा दिखा। सालों बाद दोनों की आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। अरे ओ गुड्डन, कहाँ गायब था रे तू इतने साल? क्या हाल चाल है तेरे? अरे भाई, तुझे तो सब पता है। पिताजी के जाने के बाद सारा काम धंधा मेरे ऊपर आ गया, इसलिए गुरपुर में ही बस गए हम। और बता, घर में माँ जी कैसी है? और हाँ, सुनने में आया था तेरी शादी हो गई। बीवी बच्चे कैसे हैं? अरे तेरी बिरयानी की चर्चा तो हमारे गांव तक पहुंच गई। सोचा यार से भी मुलाकात हो जाए और बिरयानी भी चख ली जाए। जरूर आना। और हाँ, अगली बार पूरे परिवार के साथ हमारे घर जरूर आना। उधर दूसरी तरफ रमुआ कुछ और ही सोच में डूबा था। मन ही मन कोई योजना बना रहा था। रामू, आओ आओ, बैठो जरा, एक बात करनी है तुमसे। एक प्लान है मेरे दिमाग में। बताइए मालिक, क्या चल रहा है आपके मन में? अबे रामू, एक काम कर, भोले की दुकान से बिरयानी ले और जासूस बन जा जरा। देखना क्या ऐसा डालता है वो कि सबकी नाक पर चढ़ी रहती है उसकी बिरयानी। मालिक, अगर गांव में भनक लग गई कि हम भोले पर निगरानी रख रहे हैं तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। सोच ले रामू, मेरे पास बहुत लोग हैं इस काम के लिए, पर अगर तू तैयार हो गया तो क्या पता तेरी तनख्वाह दुगनी कर दूं। पैसे बढ़ने की बात सुनते ही रामू का चेहरा खिल उठा। वो तुरंत मान गया। ऐसे ही एक सुबह भोले ने अपनी दुकान खोली। हमेशा की तरह बाहर गांव वालों की लंबी लाइन लगी थी। तभी दूर से रामू आता दिखा। गांव की गलियों से होता हुआ सीधा भोले की दुकान की ओर बढ़ रहा था। अरे भाई, एक प्लेट बिरयानी इधर भी देना।
बड़ी चर्चा सुनी है तेरी बिरयानी की पूरे गांव में। भाई साहब जरा ठहरो, बस 2 मिनट में सब तैयार हो जाएगा। रामू बिरयानी को बड़े गौर से देखने लगा, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। अरे भोले, मैं उस ग्राहक को कब से देख रहा हूं। वो तुम्हारी बिरयानी खा नहीं रहा, बस घूर घूर कर देख रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। कोई बात नहीं, जिसने मेहनत से सीखा उसे डर कैसा। रामू ने पूरी बात जाकर सीधी रमुआ को बता दी। अगले ही दिन रमुआ ने अपने ढाबे पर चिकन बिरयानी बनाकर रख दी। पूरे गांव के लोग अब उसकी तरफ उमड़ पड़े और बेचारा भोला, उसकी दुकान पर गिने चुने लोग ही आ रहे थे। वक्त बीतता गया, भीड़ छटती गई और अब भोला अपनी रोजी कमाने के लिए गांव वालों के खेतों में काम करने जाने लगा। अचानक एक दिन गुड्डन भोले के घर आ पहुंचा। वो दरवाजे पर जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। अरे गुड्डन, बाहर क्या खड़ा है यार, अंदर आ, बड़ा दिन बाद दिखा। भोले, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने बिरयानी का काम छोड़ दिया, वो भी तब जब रमुआ ने अपना काम शुरू किया। ना दोस्त, अब कौन खाएगा मेरी बिरयानी। सब रमुआ के ढाबे पर जाते हैं, उसकी बिरयानी सस्ती जो है। चल भोले, अब मैं तुझे कुछ ऐसा बताऊंगा जिसे सुनकर तू फिर से अपना काम शुरू करने की ठान लेगा। ये मेरी गारंटी है। रमुआ क्या करता था पता है? वो बिरजू मीट वाले से पुराना मीट सस्ते में खरीदता था और बिरजू भी इस धंधे में उसका साथ देता था। धीरे धीरे लोगों ने शिकायतें करनी शुरू कर दी। सब कहते थे उसकी बिरयानी में बदबू आती है, स्वाद भी अजीब है। फिर एक दिन मामला बिगड़ गया। कई लोग बिरयानी खाकर बीमार पड़ गए, कुछ तो अस्पताल तक पहुंचे। गांव के सरपंच ने फूड डिपार्टमेंट में शिकायत की। चेकिंग हुई और उसी दिन रमुआ की दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी गई। ठीक है यार, तेरे कहने पर फिर से कोशिश कर लेता हूं। क्या पता इस बार किस्मत साथ दे दे। आखिरकार धीरे धीरे सब कुछ फिर से पहले जैसा होने लगा। दुकान पर रौनक लौट आई और भोला भी मुस्कुराने लगा।